एक शातिर आतंकवादी फोबलर के रूप में ब्रिटिश सिक्योरिटी टीम में घुस चुका है। एक छोटा सा टाइम बम खामोशी से कार के पीछे चिपका दिया। जैसे ही कार व्हाइट हॉल और बकिंगहम पैलेस की तरफ बढ़ी, 3, 2, 1 पूरी कार उड़ गई और साथ ही कनेडियन प्रधानमंत्री। किसी ने सोचा नहीं था कि सुबह सुबह लंदन की ठंडी हवा में मीट पाई बन जाएगी। कट्टू जर्मन चांसलर इस बम धमाके से अनजान बकिंगहम पैलेस के सामने रॉयल गार्ड्स की परेड में मस्त है, लेकिन उन गार्ड्स में से 2 छोटे से चेहरे अचानक अपने SA-80 राइफलें उठाते हैं और धड़ाधड़ सीधा चांसलर को छलनी कर देते हैं। और बस ये था ऑपरेशन कट डाउन वर्ल्ड लीडर्स का पहला फेज। अब बदलते हैं लोकेशन। जापान के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है अरिगातो मोरियासु सांकुची, अब आइबट ब्रिज पर हैं, लेकिन छोटे छोटे मासूम दिखने वाले एम्बुलेंस में छिपे TNT विस्फोटक तैयार हैं। बूम बूम ब्रिज की स्टील केबल्स चिच करके टूटने लगती और पूरी ब्रिज ऐसी गिरती है जैसे कोई बर्थडे का केक काटा जा रहा हो। और वहीं वेस्टमिंस्टर चर्च में इटली के राष्ट्रपति अपनी गर्लफ्रेंड को बर्थडे विश कर रहे हैं, पर बर्थडे कैंडल की जगह उन्हें मिलती है कब्र की कालिक। चर्च भी धड़ाम से गिरता है। लव स्टोरी खत्म, सस्पेंस शुरू। अब उधर फ्रांस का राष्ट्रपति चल पड़ता टेम्स नदी के रास्ते पर। यार ऐसा लग रहा था जैसे टाइटैनिक ने भी बोला हो, भाई तो बच नहीं पाएगा। धड़ाम, एक बड़ी धमाकेदार एक्सप्लोजन और राष्ट्रपति भी गए। अब इकलौते बचे अमेरिकी राष्ट्रपति विलियम जैक हॉवरन और उनके बॉडीगार्ड्स चारों ओर से घेरे हुए हैं। लेकिन भाई टेररिस्ट सब एक साथ घुसते हैं, गोलियां चल रही हैं, बॉडीगार्ड्स एक एक कर गिरते हैं और तभी एक बदमाश हाथ में MGL ग्रेनेड लॉन्चर लेकर सीधा आता है। फुस, बॉडीगार्ड झपटता है, राष्ट्रपति को कवर करता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर एक एल्यूमिनियम थर्माइट ग्रेनेड सीधे इंजन पे। गाड़ी जल गई जैसे दाल में तड़का जला दो। अब गेम चेंज होता है। एक बुलेट प्रूफ लैंड रोवर आता है और बॉडीगार्ड्स प्रेसिडेंट को उसमें ठूंस कर कहते हैं, चल भाई एम्बेसी। लेकिन टेररिस्ट फिर पीछे से दौड़ते हैं, कुछ कार में कुछ बाइक पे। AKS-74U से लगातार शूटिंग, गाड़ी का शीशा चटकता है, ड्राइवर हुआ आउट। बॉडीगार्ड एकदम साउथ हीरो स्टाइल में स्टीयरिंग संभालता है और जैसे तैसे राष्ट्रपति को एम्बेसी तक ले जाता है। मरीन्स 1 हेलीकॉप्टर उन्हें लेकर उड़ता है, पर टेररिस्ट ऐसे थोड़े ही छोड़ेंगे। छत पे खड़ा एक टेररिस्ट कंधे पे स्टिंगर मिसाइल लॉन्चर रखता है। फुस, मिसाइल फायर। हेलीकॉप्टर फ्लेयर्स छोड़ता है, लेकिन मिसाइल कहती है, भाई मैं GPS से चलती हूँ, फ्लेयर से नहीं बहक। फिर आता है दूसरा वॉर और इस बार मिसाइल लगती है। बूम, हेलीकॉप्टर गिरने लगता है, लेकिन बच जाते हैं। बचाने आता है जैक। वो लोग पहुंचते हैं एक सुरक्षित घर में, पर कैमरे में दिखता है एक मिलिट्री टीम। पर जैक पहचानता है, भाई इन लोगों के माथे पे पसीना तक नहीं है, 20 किलो का बैग लेकर आए और एक ड्रॉप भी नहीं। भाई ये है टेररिस्ट। बस यहीं से शुरू होता है गेम। जैक ने सारे टेररिस्ट क्लोनों को एक एक करके पैक कर दिया और प्रेसिडेंट को लेके निकला उस अल्टीमेट एस्केप रूट पर। लेकिन तभी एक भयानक घात, एक भारी भरकम ट्रक आता है, सीधा धड़ाम प्रेसिडेंशियल गाड़ी को 40 मीटर तक उड़ाकर पटक देता है। दोनों जिंदा बचे। सामने खड़ी मिलती है एक सफेद वैन और उसमें से निकलते हैं टेररिस्ट जो सीधा प्रेसिडेंट को उठा ले जाते हैं। और फिर लाइव एग्जीक्यूशन ब्रॉडकास्ट। पूरे अमेरिका में एक लाइव स्ट्रीम खुलती है। आज का खास शो, प्रेसिडेंट की लास्ट सेल्फी। कैमरे के सामने प्रेसिडेंट बंधा हुआ है और एक टेररिस्ट उसके सामने 40 सेंटीमीटर का चमचमाता हुआ कत्ल स्पेशल बकरे वाला चाकू लेकर आता है। तभी स्क्रीन ब्लैक कट टू एक दमदार स्पेशल फोर्स टीम पहले ही उस बिल्डिंग का पता लगा चुकी है। टीम लीडर जैक, जिसने अभी तक जितने फटे हुए सीन हैं सबको अपने स्टाइल से सिल दिया है। अब गेम चेंज होता है। जैक के कहने पर पहला वार आता है। एक जबरदस्त RPG मिसाइल सीधा बिजली के ट्रांसफार्मर पे। पूरे इलाके की बिजली गुल। अंदर के टेररिस्ट हिल गए। अबे बल्ब कैसे बुझा? तभी जैक और उसकी टीम HK-15 राइफलों के साथ अल्टीमेट एंट्री मारती है। अब होता है लंदन स्टाइल कॉल ऑफ ड्यूटी। धड़ 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 धड़, एक एक कर सारे टेररिस्ट चटनी बनते जाते हैं। लेकिन जैसे ही टीम डिफेंस को क्रॉस करने लगती है, फुस, एक रॉकेट सीधा पीछे वाले दस्ते को मटन कीमा बना देता है। अब जैक के पास टाइम नहीं, इमोशंस बाद में, चलो प्रेसिडेंट निकालना है। एक मिनी वैन आती है जिस पर बैठा है टेररिस्ट का आखिरी ट्रम्प कार्ड। 800 RPM की भारी मशीन गन। टीम का आधा हिस्सा उड़ जाता है, पर जैक बोले तो देसी हल्क। सीधा एक ग्रेनेड निकाल कर बोले, बोल बम। धड़ाम, वैन सीधी हवा में उड़ी और टेररिस्ट बने आलू चिप्स। अब जैक घुसता है बिल्डिंग के अंदर सोलो मिशन मोड में। रेंगते रेंगते छुपते छुपते वहाँ फिट करता है C4 और उसी वक्त उसकी नजर पड़ती है एक गश्त करता टेररिस्ट। जैक उसका पीछा करता है, पर तभी टेररिस्ट चाल चलते हैं। पूरी बिल्डिंग की लाइटें वापस। अब शुरू होता है 1v10 हैंड टू हैंड कॉम्बैट। आखिरकार वो पहुंचता है उस कमरे में जहाँ प्रेसिडेंट की लाइव एक्सिक्यूशन दोबारा चालू होती है। एक टेररिस्ट चाकू लेकर प्रेसिडेंट की गर्दन पे चलता है, लेकिन जैक समय पर आता है। धड़ धड़ धड़, सब टेररिस्ट धड़ाम।
लेकिन तभी एक टेररिस्ट पीछे से चुपके से ग्रेनेड फेंकता है। बूम! जैक प्रेसिडेंट को ढक लेता है। दोनों धुएं में घिरे पड़े होते हैं। अब पूरी इमारत उड़ाई जाती है। बाहर मौजूद फोर्स C4 को ट्रिगर करती है। पूरी बिल्डिंग जल उठती है, लेकिन जैक और प्रेसिडेंट लास्ट सेकंड पर एक बंद लकड़ी के दरवाजे को धक्का देते हैं और निकलते हैं एक एलिवेटर शाफ्ट की तरह। दोनों बच जाते हैं। प्रेसिडेंट हॉस्पिटल पहुंचते हैं। दुनिया राहत की सांस लेती है, पर जैक के चेहरे पे सिर्फ एक चीज, अबे यार छुट्टी कब मिलेगी? दी एंड। पर इंटरवल नहीं, क्योंकि वो जैक करता है वो कोई और करने की सोच भी नहीं सकता। अगली बार जब तुम्हें कोई बोले बॉडीगार्ड क्या करता है, उसे ये वीडियो दिखा देना। तो कैसी लगी ये वीडियो? बहुत बहुत शुक्रिया 100 सब्सक्राइबर के लिए। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लो यार, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी हिडन गोल्डन मूवीज की एक्सप्लेनेशन, वो भी हटके स्टाइल में। दूसरे चैनल्स की तरह 15-20 मिनट की बोरिंग वीडियो नहीं मिलेगी। यहाँ मिलेगा आपको टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन। इसीलिए हमारे सीरीज का नाम है मूवीज इन 5 मिनट्स। अगर आपको भी मेरी तरह टाइम ट्रैवल मूवीज पसंद है तो टॉप राइट कॉर्नर्स में जो प्लेलिस्ट है वो देख सकते हो, सिर्फ 20 मिनट की है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर ठोक देना।